हेलो दोस्तों, मिलते हैं अभी एक नए टॉपिक के साथ। और जो आपका नया टॉपिक है बायोलॉजी में वो है केंद्रक। कौन सा बेटा? केंद्रक, जिसे आप लोग बोलते हो न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। तो देखना बेटा, अगर बात करें अभी केंद्रक की, केंद्रक अगर मैं बात करूं केंद्रक क्या होता है, तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो मैंने बायोलॉजी में आप लोगों को सबसे शुरुआत में बताया था कि कोशिका का अस्तित्व किससे होता है? केंद्रक से। तो आज उसी के बारे में चर्चा करनी है। तो देखना भाई, अगर मैं बात करूं भी केंद्रक की खोज कब हुई थी, तो बेटा केंद्रक की खोज कब हुई थी? 1/8/1831 में। तो देखना भी केंद्रक को कब खोजा गया? 1831 में। और केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो याद रखना बेटा, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब की थी भाई? 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो केंद्रक होता है, अगर बात करें भी केंद्रक, देखो भाई कोशिका का, किसका बेटा? कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है या जो भाग है वो क्या है आपका? केंद्रक। तो याद रखना भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग या भाग कौन सा है? केंद्रक है। और याद रखना, यदि कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, यदि कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता तो कोशिका का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो कोशिका का कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात कोशिका का अस्तित्व किससे होता है? केंद्रक से। किससे होता है बेटा? केंद्रक से। अब मैं बात करूंगी केंद्रक का कार्य क्या होता है। तो देखो बेटा, केंद्रक का कार्य क्या है? जितनी भी कोशिका की जैविक क्रिया होती है, कैसी क्रिया बेटा? जैविक क्रिया। तो कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करते हैं? कंट्रोल कौन करता है बेटा? केंद्रक। कौन करते हैं? केंद्रक। इसलिए केंद्रक को बोलते हैं कोशिका का नियंत्रण कक्ष। क्या बोलते हैं बेटा? नियंत्रण या नियंत्रक कक्ष। क्या बोलते हैं बेटा? नियंत्रक कक्ष। या इसी को बोलते हैं बेटा कंट्रोल रूम। क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रोल रूम। तो याद रखना बेटा, कोशिका का नियंत्रक कक्ष किसे बोलते हैं? केंद्रक को। या कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहा जाता है? केंद्रक को। अगला क्वेश्चन भाई, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमस हक्सले। क्या था बेटा? थॉमस हक्सले। तो थॉमस हक्सले वैज्ञानिक ने केंद्रक को, किसको बेटा? केंद्रक को जीवन का, किसका बेटा? जीवन का भौतिक आधार बोला है। क्या बोला है भाई? भौतिक आधार। तो याद रखना भी, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? केंद्रक को। और किसने बोला था भाई? थॉमस हक्सले ने। किसने बोला बेटा? थॉमस हक्सले ने। तो याद रखना भाई, देखना केंद्रक की खोज कब हुई भाई? 1831 में। केंद्रक को किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? केंद्रक। और यदि कोशिका में केंद्रक नहीं होता तो कोशिका को कोई अस्तित्व होता? नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जो केंद्रक होते हैं के कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं पर कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। इसलिए कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे बोलते हैं? केंद्रक को। या कंट्रोल रूम भी किसे बोलते हैं? केंद्रक को कहा जाता है। किसने केंद्रक को कोशिका का भौतिक आधार बोला? तो थॉमस हक्सले ने। किसने बोला बेटा? थॉमस हक्सले ने। और याद रखना, केंद्रक की जो कोशिका होती है, क्या होती है बेटा? केंद्रक की जो कोशिका होती है, केंद्रक की कोशिका के ऊपर जो धागे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बेटा? धागे पाए जाते हैं। उन धागों को बोलते हैं क्रोमेटिव। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिव धागे। तो याद रखना भी, केंद्रक की कोशिका के ऊपर जो क्रोमेटिक नामक धागे पाए जाते हैं, ये कोशिका विभाजन के समय, किसके समय बेटा? कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर, क्या होगा बेटा? संकुचित होकर या जिसे बोलते हैं सिकुड़कर। क्या होगा बेटा? संकुचित होकर या सिकुड़कर क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स। तो याद रखना भी, केंद्रक की कोशिका के ऊपर जो क्रोमेटिक नामक धागे पाए जाते हैं वो कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर या सिकुड़कर किसका निर्माण करते हैं? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स को क्या बोलोगे आप लोग? गुणसूत्र। क्या बोलोगे भाई? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो याद रखना भी, गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है? जब केंद्रक के ऊपर क्रोमेटिक धागे संकुचित होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्रों का। ठीक है दोस्तों, तो यार मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहना हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है बेटा।